बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी जी। अभी ओकाड़ा में जो वर्कशॉप तरतीब दी गई है तो उसमें इंशाल्लाह 4 नुस्खा जात हुक्मा की नज़र करने जा रहा हूँ, जो कि नहायत अक्सरी और कामल नुस्खा जात हैं और इंशाल्लाह वो अतिबा कराम के दवाखानों की ज़ीनत बनेंगे और मरीज़ों को भरपूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो उसमें पहला नुस्खा है जी मेरा कि जिस्म के किसी हिस्से से अगर खून आता हो, खून बहता हो, मिसाल के तौर पे कान से, आँख से, नाक से, मुंह से, या बवासीर का हो या छोटे पेशाब के रास्ते खून आता हो, तो उसकी जो है ना जी एक अक्सरी दवाई है जो हुक्मा की नज़र कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जो दोस्त बनाएगा भरपूर फ़ायदा उठाएगा। पहली खुराक से ही खून बंद हो जाता है, चाहे वो जिगर से आता हो, फेफड़ों से आता हो, मैदे से, अंतड़ियों से हो, कहीं से हो, तो एक खुराक से खून बंद हो जाता है। तो आपने जी 100 ग्राम मुर्दा संग लेना है, 100 ग्राम उसको लेके पीस लें। पीस के उसको 100 ग्राम में 200 ग्राम नमक, घर में खाने वाला नमक डाल के उसको ना 12 घंटे खरल करें और उसके बाद उसको पानी डाल के उसको अच्छी तरह हिलाएं। जो पानी में हल हो के ऊपर तैर आए, जो पानी में हल हो के तैरने लगे पानी के अंदर, उसको गोल गोल घुमा के खुले पानी में, यानी 2 लीटर पानी डालें, उसको गोल गोल घुमा के ना एक बाल्टी में वो पानी उतार लें। जो नीचे बचे उसको फिर 10 मिनट खरल करें और उसमें फिर पानी डालें और हल करके जो हल शुदा हो, पानी में हल हो, उसको उतार लें। तो एंड पे जो नीचे बैठा मिलेगा वो काले रंग का होगा और सिक्का होगा, यानी मेटल होगा। वो उसका कोड है मुर्दा संग का, वो सिक्का आपने निकाल देना है। आज तक किसी ने नहीं बताया मुर्दा संग मुदब्बर कैसे किया जाता है, तो यह मुदब्बर करने का तरीका है। वो नीचे बैठा जो सिक्के नुमा, मेटल नुमा मिले, वो निकाल दें, अलग कर दें, और जो हल शुदा पानी में हल हो गया उसको रात भर पड़ा रहने दें। पानी निथर जाएगा और वो सारा नीचे बैठ जाएगा। इसका पानी ऊपर से एहतियात से उतार दें और जो नीचे बैठा मिलेगा इसको धूप में खुश्क करके इसको पीस लें। इसमें फिर 200 ग्राम इसका वज़न कर लें, जितना वज़न हो उसका डबल नमक डाल लें और इसको फिर इसी तरीके से खरल करें 12 घंटे। फिर पानी में 2 लीटर में हल करके उसको जो तैरने लग जाए, हल हो जाए, उसको अलग उतारते रहें। जो एंड पे नीचे बैठा फुजला मवाद मिले उसको निकाल के ज़ाया कर दें। तो 3 अमल करने पे ये जो है करीम कलर का, तो हल्के पीले रंग का ये जो है ना कुश्ता आपका तैयार हो जाता है। जब इसको खुशक करते हैं, इसको खरल करते हैं, ये सफ़ेद हो जाता है। तो ये सफ़ेद रंग का आपका कुश्ता मुर्दा संग तैयार हो गया। ये बेहतरीन मुदब्बर कुश्ता है। अब आपने 50 ग्राम ये मुर्दा संग कुश्ता लेना इस सारे में से, और 50 ग्राम दम्मल अखवाइन अच्छा हो वो उसमें डालें। 50 ग्राम तबाशीर डालें, 50 ग्राम सब्ज़ इलायची के बीज डालें और 50 ग्राम ही संग जरा डालना है। संग जरा कच्चा ही डालना है, उसको कुछ भी नहीं करना। तो ये डाल दें। अच्छा, अब इन चीज़ों को खूब खरल करके सफ़ूफ तैयार कर लें। ये आपकी दवाई तैयार हो गई है। बच्चों को 250 mg का कैप्सूल, कोई बड़ा है तो उसको 500 mg का, अगर कोई 50 साल से 40-50 से ऊपर का है तो उसको 1000 mg का कैप्सूल एक सुबह एक शाम दें। पानी के साथ दे दें, दूध के साथ दे दें, किसी चीज़ के साथ दे दें, इसका कोई नुकसान नहीं है। पहली खुराक पे जिस तरह का मर्ज़ी ब्लड खून आता हो, पहली खुराक पे बंद कर देता है। मेरा आज़मूदा है। अभी पिछले दिनों फैसलाबाद सरगोदा रोड से अम्मीपुर बंगला से मियाँ मोहम्मद यार साहब हैं, तो उनके पखाने से ब्लड आता था। कोई डॉक्टर कहता था ये अंतड़ियों में से आता है, बड़ी आंत में से आता है, कोई कहता है मैदे में से आता है। तो उन्होंने 10-15 मुख्तलिफ फैसलाबाद के बड़े बड़े डॉक्टरों से मेडिसिन ली, खून बंद नहीं हुआ।
फिर 2-4 हकीमों से ली, नहीं बंद हुआ। अल्लाह के फजल से मेरे पास आए और मैंने जब पहली खुराक दी है उनको, पहली खुराक से उनका खून बंद हो गया। तो ये जनाब इसका रिज़ल्ट है। अल्लाह के फजल से पहली खुराक से उनका ब्लड आना बंद हो गया। सिर्फ 6 खुराकें दी थी 3 दिन की। तो आज तकरीबन कोई 15 दिन बाद फिर रब्ता हुआ है। तो मैंने पूछा जी दोबारा खून तो नहीं आया? तो उन्होंने कहा जी अल्लाह के फजल से नहीं आया। इंशाल्लाह उसकी तस्दीकी वीडियो भी डाल देंगे। तो इसका ये रिज़ल्ट है, मेरा आजमूदा है। अभी दोस्तों को बता देता हूँ कि यह डब्बा मेरे पास तैयार है। यह आप पढ़ सकते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से से खून बंद करने की दवा, ये वही दवा मेरे पास तैयार है। तो ये जनाब अतीबा कराम की नज़र कर रहा हूँ। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। अभी दूसरा नुस्खा दूसरी वीडियो में पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।